भक्तों, आज एक प्रश्न बहुत लोगों के मन में है। शनि कितने शक्तिशाली हैं? राहु केतु कितने भयावह हैं? मंगल दोष, काल सर्प, ढैया, ये सब हमें क्यों डराते हैं? पर क्या आपने कभी इतिहास और धर्म को ठीक से समझने का प्रयास किया है? शनि महाराज को लोग न्याय का देवता कहते हैं। उनसे लोग कांपते हैं, भयभीत रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वही शनि महाराज एक समय रावण के वश में थे? लंका का राजा रावण इतना बलशाली था कि उसने नवग्रहों तक को अपने प्रभाव में कर लिया था। देवता, ग्रह, दिक्पाल सब उसके आतंक से डरते थे। कहा जाता है कि रावण के दरबार में अनेक देवता बंदी बनाकर रखे गए थे। इंद्र तक उसकी ओर सीधे दृष्टि करने से घबराते थे। इतनी प्रचंड शक्ति थी रावण की। अब सोचिए, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वे क्या देखते हैं? देवता बंधन में हैं, दिक्पाल विवश हैं, ग्रह प्रभावहीन हैं। पर क्या रावण हनुमान जी का कुछ बिगाड़ सका? क्या शनि, राहु, केतु हनुमान जी के मार्ग में बाधा बन पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पर श्री राम की कृपा थी। जिस पर राम की कृपा हो, उस पर देवता भी अनुकूल हो जाते हैं। जिस पर राम की छाया हो, उस पर ग्रह भी प्रभाव खो देते हैं। जिस पर प्रभु की अनुकंपा हो जाए, उसके लिए किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए भक्तों, देवताओं के भय में जीना, ग्रहों के नाम से कांपना, यह अज्ञान की अवस्था है। अब एक और गहरी बात समझिए। यह संसार दुख और सुख दोनों से बना है। यहां स्वयं भगवान भी दुख के मार्ग से होकर गए। श्री राम भगवान हैं। फिर भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। पिता दशरथ का निधन हुआ। क्या भगवान चाहें तो इसे टाल नहीं सकते थे? जरूर टाल सकते थे, पर उन्होंने नहीं टाला। क्यों? क्योंकि विधि का विधान ईश्वर स्वयं भी मानते हैं। अगर ईश्वर ही व्यवस्था तोड़ने लगें तो व्यवस्था बचेगी कैसे? कई लोग सोचते हैं वहां चले जाएं, यहां दर्शन कर लें, कोई उपाय कर लें तो दुख खत्म हो जाएगा। पर सच यह है, दुख किसी स्थान बदलने से नहीं जाते। दुख किसी तंत्र मंत्र से नहीं जाते। शास्त्र कहते हैं, जो कर्म लेकर आए हो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यह संसार का अटल नियम है। अब प्रश्न आता है, तो फिर भक्ति क्यों? भक्ति का अर्थ यह नहीं कि कर्म कट जाएं। भक्ति का अर्थ है दुख का रूप बदल जाना। मान लीजिए मृत्यु निश्चित थी, पर प्रभु की शरण में रहने से वह मृत्यु एक छोटे से कष्ट में बदल गई। कभी कभी जो होने वाला था वह स्वप्न बनकर रह जाता है। यह पुण्य की शक्ति है, यह भक्ति का प्रभाव है। भगवान यह वचन देते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मतलब कष्ट आएंगे, परीक्षा होगी, दुख भी होगा, पर विनाश नहीं होगा। भगवान भक्त का दुख जितना संभव हो उतना टालते हैं, और जो नहीं टल सकता उसे सहने की शक्ति देते हैं। इसलिए भक्तों, ग्रहों से मत डरो, देवताओं के नाम से मत कांपो। जिसने राम की शरण पकड़ ली, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुख आएंगे क्योंकि संसार है, पर जो प्रभु का हो गया उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम नाम पकड़ो, शरण में रहो और निश्चिंत हो जाओ। आशा है आज की यह चर्चा आपके मन के कई संशयों और भयों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई होगी। याद रखिएगा, ग्रह और देवता हमारे शत्रु नहीं, वे विधाता की व्यवस्था का हिस्सा हैं। बस राम नाम की ओट पकड़ लीजिए, फिर कोई भी संकट आपको विचलित नहीं कर पाएगा। ऐसी ही दिव्य कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए वेदम अमृत से निरंतर जुड़े रहें। यदि आपको इस वीडियो से शांति और सही दिशा मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल वेदम अमृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि राम नाम का यह अमृत हर घर तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, निश्चिंत रहें और याद रखें, वेद अमृतमय ज्ञान के स्रोत हैं। वेदम अमृत के साथ सदैव बने रहिए। राम नाम जपते रहिए। जय श्री राम। हरे कृष्ण।